दुबई में एक दफा एक मुशायरा हो रहा था। उसका संचालन कर रहे शख्स ने जब जॉन एलिया का तारुफ करवाया तो जोर जोर से बोलकर यही कहा कि अब आ रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर शायर जॉन एलिया। जॉन एलिया जब माइक के सामने पहुंचे तो रो पड़े, क्योंकि जॉन एलिया ने इसका बहुत बुरा माना था। वो फफक कर रो रहे थे और कहा कि मैं पाकिस्तान का शायर नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का शायर हूं। इसी पर एक शेर याद आता है कि मिलकर तपाक से ना हमें कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहाँ के थे, और क्या पूछते हो नामो निशान मुसाफिरा, हिंदुस्तान में आए हैं हिंदुस्तान के थे। सोशल मीडिया के इस जमाने में सिर्फ मीम, जोक, ट्रोल की बात होती है। इस जमाने में कोई पुरानी चीजें कम ही सामने आती हैं। नई पीढ़ी अपने तरीके से जिंदगी जीती है, लेकिन यकीन मानिए कि इस नई पीढ़ी में भी काफी लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीजों से जुड़े रहते हैं। इस बीच जब बात इश्क की होती है तो दिल से सिर्फ शेर निकलता है, और शायरी और इश्क का सबसे बड़ा शायर जो अपने अल्हड़पन, पागलपन और बर्बादी के लिए मशहूर हुआ, उसका नाम है जॉन एलिया। तमाम शायरी, दीवानगी से इतर जॉन एलिया ने अपनी पहचान बार बार यही बताने की कि जो हमने शुरुआत में कही। वो बार बार कहते रहे कि वो हिंदुस्तानी शायर हैं, वो हिंदुस्तान से हैं, और भले ही वो पाकिस्तान में रह रहे हो, लेकिन उनका दिल अभी भी अमरोहा में ही बसता है। उनकी शायरी में ये बात बार बार सामने भी आती है। बहुत से उनके शेर सिर्फ अमरोहा और हिंदुस्तान की कहानी बयां भी करते हैं। 14 दिसंबर को जॉन एलिया का जन्मदिन आता है। ऐसे में उनसे जुड़ी कुछ बातें उनके चाहने वालों को जानना बेहद जरूरी है। जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। जॉन मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही के छोटे चचेरे भाई थे। कुल 5 भाइयों में जॉन सबसे छोटे थे। उनके और भाई भी लेखक और शायर ही थे। पैदाइश के कुछ समय बाद जब बात देश के बंटवारे तक पहुंचने लगी तो जॉन के परिवार ने भारत छोड़ दिया और कराची में जा बसे। ना चाहते हुए भी जॉन भी गए। जॉन धर्म के आधार पर हो रहे बंटवारे के खिलाफ थे, और इतना खिलाफ थे कि उनका एक जुमला अक्सर मशहूर होता था कि ये पाकिस्तान और कुछ भी नहीं, सिर्फ अलीगढ़ के लड़कों की एक शरारत है। जॉन हिंदुस्तान और अमरोहा को कितना चाहते थे, इसका अंदाजा उनके कई शेर से भी मिल जाता है। जॉन की छवि भले ही एक शराबी, नशा करने वाले शायर की होती हो, जो मंचों पर बैठकर शराब पीता और सिगरेट पीते पीते शेर सुना देता, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान में सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, और उनके जिम्मे भी ऐसी ही चीजें थी जो पाकिस्तान में भाषा को सुधारने, उर्दू और फारसी समेत तमाम भाषाओं को आगे बढ़ाने से जुड़ी थी। शुरुआत में ही जॉन एलिया ने वहाँ की एक पत्रिका इंशा भी निकाली। यहाँ पर ही उन्हें जाहिदा हिना से इश्क हुआ। इश्क आगे बढ़ा और फिर शादी भी हुई। लेकिन जॉन एलिया बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा कोई लड़की एक आदर्श पति में देखती है। जॉन सिर्फ शराब और सोने पर ध्यान देते थे, और यही वजह रही कि उनके बच्चों का बचपन भी अजीब बीता। पत्नी के साथ झगड़े होते थे और फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। जॉन एलिया के परिवार से जुड़ी एक कमाल की कहानी ये भी है कि अपने परिवार से जुदा होने के बाद जॉन एलिया कभी अपने बेटे जरयून से नहीं मिले। अगर मिले भी तो कभी छुटपन में मिले। एक बार किसी प्रोग्राम में जॉन एलिया ने अपने बेटे को देखा। वो उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन बेटा पहचानता था, और पहचानने के बाद भी उसने जॉन एलिया से मुलाकात नहीं की। लेकिन जब जॉन को ये मालूम लगा तो वो बहुत रोए, और तब उन्होंने एक नज्म लिखी जिसका नाम था दरख्त ज़र्द, जिसमें उन्होंने अपने बेटे से काफ़ी बातें की है और कहा है कि तुम्हें मुझसे जो नफरत है वही तो मेरी राहत है, मेरी जो भी अजियत है वही तो मेरी लज्जत है, कि आखिर इस जहाँ का एक निज़ाम कार है, आखिर सज़ा का और सज़ा का कोई तो हजार है आखिर। जॉन एलिया इस नज्म के लिखने के कुछ दिन बाद दुनिया छोड़कर चले गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।